ओम शांति। आज का हमारा पहला सवाल, बाप समान श्रेष्ठ स्थिति का वास्तविक अर्थ क्या है? ये मन में केवल अच्छे विचार रखना, बी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति जिसमें स्वप्न में भी अपवित्रता ना हो, सी दूसरों को हमेशा ज्ञान सुनाना, डी संसार से पूरी तरह से अलग हो जाना। सही उत्तर है संपूर्ण पवित्रता की स्थिति जिसमें स्वप्न में भी अपवित्रता ना हो। मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ। यह संकल्प किस बात का प्रतीक है? ये आत्मविश्वास का, बी सच्ची समझ का, सी मेरेपन के अभिमान का और सूक्ष्म अपवित्रता के अंश का, डी दृढ़ता की निशानी का। सही उत्तर है मेरेपन के अभिमान का और सूक्ष्म अपवित्रता के अंश का। वर्तमान समय की समीपता के अनुसार अपवित्रता की एक मुख्य निशानी किसे बताया गया है? ये अशुद्ध भोजन ग्रहण करना, बी किसी से विवाद करना, सी ईश्वरीय सेवा में कमी होना, डी व्यर्थ संकल्पों का उत्पन्न होना। सही उत्तर है व्यर्थ संकल्पों का उत्पन्न होना। दुख और अशांति के समय में आत्माओं को किस प्रकार की एक्स्ट्रा सकाश देने की आवश्यकता है? ये मनसा सेवा द्वारा हिम्मत और उमंग उत्साह देना, बी केवल धन और भौतिक साधन उपलब्ध कराना, सी लंबे लंबे भाषण देना, डी उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना। सही उत्तर है मनसा सेवा द्वारा हिम्मत और उमंग उत्साह देना। बाप दादा ने बच्चों को कल्प वृक्ष के फाउंडेशन के रूप में क्या समझने को कहा है? ये सेवादारी, बी पूर्वज और पूज्य आत्माएं, सी ज्ञानी और ध्यानी, डी तपस्वी। सही उत्तर है पूर्वज और पूज्य आत्माएं। वर्तमान समय में किस प्रकार की सेवा की विशेष आवश्यकता है जिससे दुखी आत्माओं को राहत मिले? ये शारीरिक सेवा, बी धन द्वारा सेवा, सी मनसा सेवा और चेहरे व चलन द्वारा प्रत्यक्षता, डी प्रवचनों के माध्यम से। सही उत्तर है मनसा सेवा और चेहरे व चलन द्वारा प्रत्यक्षता। वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों रुकी हुई है? ये क्योंकि बच्चे क्यों क्या कैसे के व्यर्थ संकल्पों की क्यू में लगे हुए हैं, बी क्योंकि अभी समय नहीं आया है, सी क्योंकि ज्ञान अभी अधूरा है, डी क्योंकि परमात्मा अभी वर्षा नहीं दे रहे हैं। सही उत्तर है क्योंकि बच्चे क्या कैसे के व्यर्थ संकल्पों की क्यू में लगे हुए हैं। बाप दादा ने बच्चों को कौन सा दिवस मनाने के लिए कहा है? ये शांति दिवस, बी पवित्रता दिवस, सी व्यर्थ का समाप्ति दिवस, डी ज्ञान दिवस। सही उत्तर है व्यर्थ का समाप्ति दिवस।
नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए किस बात की गारंटी दी गई है? ये केवल आध्यात्मिक ज्ञान की, बी केवल अच्छे मित्रों की, सी दुनिया पर राज करने की, डी तन तंदुरुस्त, मन खुश और धन अथाह होने की। सही उत्तर है तन तंदुरुस्त, मन खुश और धन अथाह होने की। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए मन को मुख्य रूप से क्या चाहिए? ये श्रेष्ठ और समर्थ संकल्प, बी लगातार शारीरिक परिश्रम, सी बहुत सारा मनोरंजन, डी एकांत में छिप जाना। सही उत्तर है श्रेष्ठ और समर्थ संकल्प। मन को चेंज करने और व्यर्थ को बेस्ट में बदलने के लिए किस साधन का उपयोग करने की सलाह दी गई है? ये योग के विभिन्न आसन, बी रोज की मुरली में आने वाले वरदान और स्लोगन, सी सांसारिक समाचार पढ़ना, डी मित्रों के साथ गपशप करना। सही उत्तर है रोज की मुरली में आने वाले वरदान और स्लोगन। सारे दिन को अच्छा बनाने के लिए सुबह आंख खुलते ही और रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए? ये अपनी गलतियों को याद करना, बी दुनिया के समाचार सुनना, सी शिव बाबा को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करना, डी भविष्य की चिंता करना। सही उत्तर है शिव बाबा को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करना। सहज योगी बनने के लिए चलते फिरते कौन सी स्मृति रखने को कहा गया है? ये मैं एक महान आत्मा हूँ, बी मेरा जीवन संघर्षपूर्ण है, सी मैं इस दुनिया का राजा हूँ, डी मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। सही उत्तर है मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। वारिस क्वालिटी के बच्चों को अपने से क्या दृढ़ संकल्प करना है? ये अब से व्यर्थ संकल्पों को पूरी तरह समाप्त करना, बी दूसरों को ज्ञान देना, सी बड़े कार्यक्रम आयोजित करना, डी अपनी पुरानी बातों को याद रखना। सही उत्तर है अब से व्यर्थ संकल्पों को पूरी तरह समाप्त करना। अचानक के समय से पहले बच्चों को भक्तों के लिए कौन सा स्वरूप इमर्ज करना है? ये गंभीर और शांत स्वरूप, बी केवल ज्ञानदाता स्वरूप, सी सन्यासी स्वरूप, डी कृपालु दयालु दुख हरता और सुखदाता स्वरूप। सही उत्तर है कृपालु दयालु दुख हरता और सुखदाता स्वरूप। क्रोध के विषय में बाप दादा ने क्या दृढ़ संकल्प कराया है? ये केवल मुख से क्रोध न करे, बी मन से भी किसी के प्रति हलचल या क्यों क्या ना हो, सी कभी कभी थोड़ा क्रोध चलता है, डी क्रोध को दबा कर रखे। सही उत्तर है मन से भी किसी के प्रति हलचल या क्यों क्या ना हो। सन शोज फादर का अर्थ बाप दादा ने बच्चों के संदर्भ में क्या बताया है? ये पिता का नाम जपना, बी पिता की संपत्ति का आनंद लेना, सी बाप को जानकर बच्चा बन
वर्षे के अधिकारी बनना और प्रत्यक्ष करना। डी दूसरों को पिता के बारे में बताना। सही उत्तर है बाप को जानकर बच्चा बन वर्षे के अधिकारी बनना और प्रत्यक्ष करना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों को कौन सा विशेष वरदान दिया है? ये हमेशा धनवान बने रहने का, बी बीमारियों से मुक्त रहने का, सी बिना मेहनत के सफलता का, डी सदा के लिए खुश रहने और खुशी बांटने का। सही उत्तर है सदा के लिए खुश रहने और खुशी बांटने का। अपवित्रता के व्यर्थ संकल्पों का सूक्ष्म अंश क्या है जो व्यक्ति को अपनी तरफ खींचता है? ये अपनी विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आना, बी दूसरों की मदद करना, सी बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करना, डी अकेले में समय बिताना। सही उत्तर है अपनी विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आना। बिना अति के अंत नहीं होता है, यह वाक्य किस संदर्भ में कहा गया है? ये दुनिया में दुख और अशांति के वायुमंडल के चरम पर पहुंचने के बारे में, बी मनुष्य की आयु के बारे में, सी ज्ञान की गहराई के बारे में, डी भौतिक संसाधनों के बारे में। सही उत्तर है दुनिया में दुख और अशांति के वायुमंडल के चरम पर पहुंचने के बारे में। दुख और अशांति का मूल कारण बाप दादा ने क्या बताया है? ये जनसंख्या वृद्धि, बी अशिक्षा, सी अपवित्रता, डी धन की कमी। सही उत्तर है अपवित्रता। यह तो अति में जाना ही है। ऐसा जानते हुए भी आत्माओं को क्या अनुभव कराना है? ये कि दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है, बी कि उन्हें अब कुछ नहीं करना चाहिए, सी भगवान उन्हें अपना वर्षा दे रहे हैं, डी उन्हें डरना चाहिए। सही उत्तर है भगवान उन्हें अपना वर्षा दे रहा है। बाप दादा ने किस बात पर खुश होकर कहा है कि बच्चों का अटेंशन गया है? ये खाना बनाने पर, बी नए कपड़े पहनने पर, सी मन से क्रोध की हलचल मिटाने की कोशिश पर, डी दुनिया की सैर करने पर। मन से क्रोध की हलचल मिटाने की कोशिश पर। ओम शांति।